नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक जो आपकी हिंदी की है उसका पाठ 1 सूरदास के पद। तो पहला पद आपका है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो देखिए, जब हम कोई पद लिखना शुरू करते हैं, पद की व्याख्या आती है एग्जाम में लिखने के लिए, तो जब हम उसकी व्याख्या लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका संदर्भ और प्रसंग देना होता है, किस तरीके से हम संदर्भ और प्रसंग लिखें। तो देखिए, संदर्भ और प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, वो पाठ कहाँ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, और उस पद में या जो कविता है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। ये चीजें हम संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं। तो इसका प्रसंग हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें गोपियां कृष्ण के सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा कहती हैं, अपने मन की बात जो है वो व्यंग करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं ये हम व्याख्या में लिखेंगे। तो व्याख्या इस प्रकार है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही अधिक भाग्यवान हो। किस लिए भाग्यवान हो, अगली लाइन देखते हैं। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब अलिप्त, यानी किसी चीज में बिल्कुल मिल जाना, उसको कहते हैं अपरस। स्नेह मतलब प्रेम प्यार, तगा मतलब धागा, नाहिन नहीं, मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम के वशीभूत हो जाना, प्रेम में लिप्त हो जाना। तो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही अधिक भाग्यवान हो, जो कि तुम कृष्ण के इतने पास हो फिर भी उस पर तुम्हारा कोई भी असर नहीं हुआ, यानी उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, देह मतलब शरीर, ज्यो मतलब जैसे, माह मतलब में। तो देखिए इस लाइन का क्या होगा, पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, यानी तुम उस कमल के पत्ते के समान हो। गोपियां किससे कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो हर समय जल में तो रहता है लेकिन फिर भी उस पर वो सड़ता नहीं है, उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं लगता है। यानी कमल का पत्ता हर समय जल में रहता है, पानी में पड़ा रहता है, लेकिन उस पर कोई भी दाग नहीं लगता है। अगली पंक्ति, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ज्यो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की जो गगरी होती है। अब देखिए, पहले इसके हम कठिन शब्द जान लेते हैं। ज्यो मतलब जैसे, माह मतलब में, गागरी मतलब गगरी, ताको मतलब उस पर। बूंद का मतलब तो आप जानते ही होंगे तो जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की जो गगरी होती है, अगर किसी गगरी पर अच्छे से तेल लगा दिया जाए, तेल से भरी गगरी अगर हम पानी में डाल देते हैं तो उस पर कोई भी असर नहीं होता है, एक बूंद भी पानी उस पर नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार की स्थिति तुम्हारी भी हो गई है। तुम इतना करीब रहते हो कृष्ण के। उद्धव कौन होते हैं, कृष्ण के परम मित्र होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं उनके। तो गोपियां क्या कह रही हैं, इतना प्रेम होने के बावजूद, यदि इतना करीब रहने के बावजूद भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से, प्रीति मतलब प्यार, नदी तो जानते ही होंगे आप, पाँव न बोर्यो, पाँव मतलब पैर, बोर्यो मतलब डुबोना, दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब मोहित होना, दृष्टि मतलब नजर। तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना नहाना तो बहुत दूर की बात है, तुमने अपना पैर भी नहीं डुबोया है, और ना ही तुमने उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। दृष्टि न रूप परागी, यानी तुमने उनके कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी अच्छे से ठीक से दर्शन नहीं किया है।
सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं हम ही ऐसी अबला है, हम अबला मतलब नारी, भोरी मतलब भोली, चाटी मतलब चीटी। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि हम ही ऐसी भोली भाली नारियां हैं, स्त्रियां हैं, जो कि हमारी स्थिति किस तरीके की हो गई है, जिस प्रकार गुड़ में चींटी चिपक जाती है तो ना गुड़ से निकलते ही बनता है और ना ही गुड़ में चिपके रहते हुए ही बनता है। वही स्थिति हमारी भी हो गई है, यानी कि हम उन गुड़ की चींटियों के समान हमारी स्थिति हो गई है। हम इतनी भोली भाली हैं कि कृष्ण के माया जाल में, कृष्ण के जो है प्रेम में हम फंस गए और आज कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं। आशा है बच्चों आपको वो पंक्तियां और उनकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो दूसरा पद है इसका, उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा।